हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार फिर से आज आपका स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। ओके, आशा है सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आज इसके बारे में बात करेंगे कि सूर्योदय योजना के अंतर्गत क्या क्या हमारी सरकार काम करेगी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहता है इस योजना का, तो कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी होंगी और कैसे अप्लाई किया जाएगा इसको, वो भी बात करेंगे। अंत में हम बात करेंगे कि भारत में सौर क्षमता भी कितनी है वर्तमान में, उसकी भी बात करेंगे। ओके, तो विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और इस योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है। ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा हाल ही में ये अपडेट आया है और इसी योजना के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। अभी हाल ही में देखा गया है कि कल का दिन देशवासियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। यानी राम मंदिर जो था उनका उद्घाटन हुआ और वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में वहाँ पर जा कर के पूजा प्राण और प्रतिष्ठा किए, वहाँ पर पूजा पाठ और अर्चना किए अच्छे से, और भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है वहाँ पर श्री राम लला जी का, और ये अयोध्या में हुआ है। तो आइए बात करते हैं आगे कि कल का दिन देशवासियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। जहाँ एक ओर अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कर जनता को एक और नया तोहफा दिया है। यानी एक अलग तोहफा दिया, और राम मंदिर के साथ साथ ये दूसरा तोहफा भी हमें दिया गया, हमारे देशवासियों को दिया गया, और ये घोषणा की गई है उनके द्वारा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं कि किन के द्वारा दिया गया ये योजना। प्रधानमंत्री के द्वारा, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया ये नया तोहफा, और इसे नोट भी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी है। यानी सोशल मीडिया पर ही इसकी जानकारी दी है कि ये क्या होगा। अभी हमारे द्वारा ये योजना लॉन्च की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। यानी वहाँ मंदिर से आकर वहाँ सब काम क्रियाएं करके और पूजा पाठ करके अर्चनाएं कर करके यहाँ पर क्या किया उन्होंने, दूसरी खुशी जनता को दी है। यानी ये मोदी जी के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ओके, और ये नोट करेंगे। इससे लोगों को जल्द ही बिजली के बिल से छुटकारा मिलने वाला है। यानी इससे क्या होगा कि बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। जो बिजली बिल हमारे घरों में आती है, इसको लगाने के बाद क्या होगा, बिजली से छुटकारा मिल जाएगा। हम अपने सूर्योदय योजना के तहत जो भी हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होंगी, और उसका यूज़ करके हम घरों में अपने बल्ब्स की और आदि चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बिजली बिल कम उठेगा। और हम सौर का यानी सूर्य के द्वारा जो रोशनी होती है, गर्माहट होती है, उसके माध्यम से जो बिजली उत्पन्न होती है, उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यानी उपयोग में लाएंगे। ओके, आगे बात करते। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना। यानी जो गरीब लोग हैं, जिनको बिजली बिल आता है और वो भर नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सहारा करना पड़ता है, और ये उन्हीं के लिए बनाया गया, और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी, ताकि बिजली का बिल ना देना पड़े, कम देना पड़े। ओके, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यानी ये सूर्योदय योजना क्या है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सेंट्रल योजना है ये, और जो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यानी छत के ऊपर, घरों के ऊपर क्या किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा, जो सोलर पैनल होगा। ओके, और ये सूर्य के
रोशनी के माध्यम से, ताप के माध्यम से क्या होगा, ये चार्ज होगा और इसका यूज़ कर सकेंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना भी है। यानी इसका क्या है उद्देश्य भी आ जाता है कई बार कि इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है, मोटिव क्या रहा है। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, आत्मनिर्भर लाना, यानी आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट हो जाएगा आदमी इसके ऊपर, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे कि बचाएंगे, बिजली को बचाएंगे और सौर ऊर्जा से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करेंगे। वैसे फ़िलहाल दिनों में तो हम घर के खिड़कियों को बाहर के रोशनी से भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार हमें बिजली की या सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और जब हमें आवश्यकता हो तभी हम चीज़ों का यूज़ करें। ओके, आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। यानी जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको क्या करना है, जोड़ना है एक तरीके से इस योजना के तहत, और इसका लाभ उन्हें पहुंचाना है। ओके, किसे मिलेगा इस योजना का लाभ, यानी वे कौन कौन से लोग होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, जो यूज़ कर सकते हैं इस योजना में अपना नामकरण करवा करके। ओके, आगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आवेदकों को भारत का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य, यानी जो भी आवेदन अपना नामकरण में देना चाहता है वो कहाँ के निवासी होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, भारतीय निवासी होने चाहिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करते हैं। आवेदकों की वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1 लाख से अधिक ज़्यादा 1.5 लाख रुपए से अधिक उनकी क्या होनी चाहिए, आय नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो क्या, इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी ये गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के लिए ही है। ओके, सभी आवश्यक दस्तावेज सही जमा या अपलोड करवाने होंगे, यानी ऑनलाइन के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उनका ऑनलाइन उपयोग अपलोड होना चाहिए अच्छे से, और जो भी सही दस्तावेज है उनको ऑफलाइन भी आप जा कर के फॉर्म के द्वारा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इनको जमा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं। आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से नहीं जुड़ा होना चाहिए, यानी क्या, जो आवेदक है वो किसी भी गवर्नमेंट या सरकारी जो होता है हमारा सरकारी जॉब्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ का क्या, वो लाभ नहीं उठा पाएगा। ओके, तो आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से नहीं जुड़ा होना चाहिए। ओके, ये भी एक पॉइंट रखा गया है। तो ये जो क्या होंगे, जो लाभ उठा सकेंगे लोग, वो उनके लिए ये पॉइंट्स है, वो याद रख सकते हैं। ये 1 2 3 एंड ये लास्ट 4। तो भारत का निवासी होना अनिवार्य है। 1 या 1.5 लाख से रुपए से ज़्यादा वे उनके पास अधिक धन नहीं होना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेज सही अपलोड एवं जमा करने होंगे ऑफिस में या ऑनलाइन द्वारा। आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, जो क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। ओके, आगे बात करते हैं। योजना के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या है। ओके, इस बारे में बात करेंगे। तो भारत प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो अप्लाई करने हैं वो दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं, यानी वहाँ पर जा कर के चेक भी कर सकते हैं। आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, यानी जो इसका आवेदन या आवेदक जो है उसके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना जरूरी है, तभी अप्लाई हो पाएगा। अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बिजली का बिल होना चाहिए वर्तमान। ओके, जो बिजली घरों में लगी है उनका बिल होना चाहिए, और वो हर महीने आती ही है मानसिक तौर पे। ओके, आगे बात करते हैं। आवेदक का आय प्रमाण पत्र, यानी जो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है, और मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। बैंक पासबुक भी होना जरूरी है।
बैंक में, किसी भी बैंक में एक पासबुक होना चाहिए ताकि उसको जोड़ा जा सके। पासवर्ड साइज यानी छोटा टाइप का जो पासवर्ड साइज होता है वो क्या होता है, फ़ोटो भी चाहिए इन्हें, और राशन कार्ड की कॉपी भी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, जो जमा और जो आवेदक अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, जमा करनी पड़ेंगी वहाँ पर, तब जा कर के क्या होगा, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ओके, आगे बात करते हैं। सोलर प्रोग्राम सरकार के प्रमुख एजेंडों में से एक है, यानी शामिल है, यानी ये भी एक एजेंडा है सोलर प्रोग्राम, जिसके माध्यम से बिजली की खपत को कम करना है और सौर के शक्ति के द्वारा जो भी बिजली उत्पन्न होगी उसके द्वारा हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए ताकि बिजली का कम उपयोग हो सके, और हमें बिजली का उपयोग भी कम करना चाहिए। अदरवाइज़ आने वाले समय में हमारे जनरेशन को इसकी दिक्कतें और इसकी खतरा ज़्यादा है कि ये कम भी हो जाए। ओके, तो सौर सौर ऊर्जा क्या है, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा है और ये महत्वपूर्ण है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। सोलर प्रोग्राम सरकार के प्रमुख एजेंडों में से एक है और शामिल है। आगे बात करते हैं। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देना मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में से एक है, यानी ये बहुत ही उनके एजेंडा होती हैं, कुछ काम करने का तरीका होता है जो मतलब समय समय पर योजनाओं के द्वारा काम किया जाता है सरकार के द्वारा। उन एजेंडाओं में से इसको भी एक माना जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार इस तरह की योजनाओं को लॉन्च किया है, इससे भी बहुत पहले सरकार अलग अलग आई हैं जिनको लॉन्च किया है, और कई बार कार्य भी होती भी हैं, कई जगहों पे नहीं भी होती है अच्छे तरीके से। तो ये सब चीज़ें सरकार के ऊपर और क्षेत्रीय आवासीय लोगों पर भी डिपेंड करता है। कई बार तो कई जगहों पे चोरी भी हो जाती है, और तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें ही ज़्यादा दिक्कत होगा। स्ट्रीट में अगर गलियों में खंभे नहीं लगेंगे इसके, तो अंधेरे में आना जाना बहुत ही दिक्कत है, नुकसानदायक है। ओके, आगे बात करते हैं। इससे पहले भी इस तरह की पहल सरकार की ओर से की जा चुकी है, और साल 2014 में सरकार ने सॉफ्ट रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की सोलर क्षमता हासिल करने का था। ओके, तो इसका 2014 में क्या किया गया था, प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और 2022 तक इसे क्या करने तक की थी लक्ष्य, 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट के सोलर क्षमता को हासिल करना था। तो ये उद्देश्य था इसका, ये भी नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बात करते हैं। वर्तमान में भारत की सौर क्षमता क्या नहीं, अभी मतलब वर्तमान में भारत की जो है सौर क्षमता कितनी है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2023 भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी इस नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वेबसाइट यानी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है, अभी इतना पता चला है। ओके, आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 तक रूफटॉप सोलर क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। विश्व ऊर्जा आउटलुक की माने तो अगले 30 वर्षों में भारत में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी इसकी मांग और बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक क्या है, तथ्य है, इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, यानी जैसे जैसे मांग बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ योजनाएं सहायक हैं जो भारत सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, और ये योजनाएं लानी भी ज़रूरी है समय समय पर, ताकि इनका उपयोग किया जा सके और चीज़ों को थोड़ा बचाने की कोशिश की जा सके, सतत प्रशंसनीय विकास किया जा सके एक तरीके से, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी थोड़ा यूज़ कर सके उन चीज़ों का। ओके, और
आशा है कि मुझे ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी बहुत ही अच्छी प्राप्त हुई हमारे वीडियो से। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।